धनबाद के चर्चित सुरंगा ओबी डंप मामला विधानसभा तक पहुंच गया है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा द्वारा एक विशेष समिति गठित की गई है। आज समिति के सदस्य सुरंगा पहुंचे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने समिति के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ओबी डंप के कारण उनके जीवन और पर्यावरण पर लगातार खतरा बना हुआ है। समिति के सदस्यों ने भरोसा दिलाया कि उनकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। समिति के अध्यक्ष टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, धनबाद विधायक राज सिन्हा, तमाड़ विधायक सुदीप गुड़िया, प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी, मुखिया विजय कालिंदी, पांडव रजक, रोहित रवानी, विजय रजक और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। अभी तो हम लोग जांचे कर रहे, क्या बोलेंगे? अब जांच करने दीजिए, कौन चीज देंगे? सर जांच में आए थे अभी जांच में आए हैं। जो हम लोग के विधानसभा में बात आया उसको जांच करेंगे और उसके बाद हम लोग रिपोर्ट आप देंगे तो बता देंगे। आप अभी जांच चल ही रहा है। चलिए। ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा था। वो तो ग्रामीणों हम लोग को बोलने कहाँ दिया? हल्ला करने से होता है जी? अभी जैसे ग्रामीण अपना बात रखा, हम लोग को सुनता तब न जी, तो सुनने के लिए तैयार है, नहीं तो हम लोग क्या करें? सुरंगा के मुद्दे पर आप लोग निरीक्षण करने के लिए ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। निश्चित रूप से ग्रामीणों का आक्रोश और यहाँ के जो रैयत है उनका जो जमीन एक तरह से छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, उसी के खिलाफ में विधानसभा में जो प्रश्न ध्यान आकर्षण लाया था और जिस पर कमेटी बनी थी, वो कमेटी आज आई है स्थल निरीक्षण के लिए। उसके बाद फिर उस पर रिपोर्ट तैयार करके आगे का ही होगा और सभी रैयतों का, सभी लोगों का पक्ष को जानने का काम किया गया। सर आप लोग यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए थे, ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक है आक्रोश होना। जिस प्रकार से उनको बर्बाद किया गया है, उनके जमीन पर, उनकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है। असुरक्षित ब्लास्टिंग, उनके जमीन पर ओवरबर्डन का गिराव, 3 बताया लोग कि यहाँ हत्याएं हो गई, उसको लिए कोई आवाज़ उठाया तो लाठीचार्ज। महिलाओं का शिकायत था कि उनके हाथ तोड़ दिए गए, उनके किसी के गर्दन पर, किसी के पीठ पर, किसी के शरीर पर लाठी पड़ा। तो ये घोर अन्याय है और आज तक केवल बता रहा है लोग कि हम लोगों को आश्वासन मिला, कभी कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो स्वाभाविक आक्रोश तो है और हम लोग भी देख रहे हैं जिस प्रकार से वो भी गिराया जा रहा है, यह तो अन्याय है। दादा, झारखंड में आउटसोर्सिंग का कहर जो है जगह जगह देखने को मिल रहा है। चाहे कतरास की बात करें, चाहे हमारे झरिया धनबाद की बात करें, कब नहीं हम कह रहे हैं, हम लोग उसी के तो विधानसभा की विशेष टीम गठित हुई है समिति, और समिति कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट देगी। गया था, वो लोग निरीक्षण करने के लिए आए, देखे काफी उग्र हो गए आप। नहीं, उग्र का बात नहीं है। देखिए दादा, जिसके ऊपर सैकड़ों हत्या का आरोप है, एटी देव प्रभा कंपनी का ओनर यहाँ कुमनाथ सिंह स्वयं खड़ा था, जो सैकड़ों हत्याएं किए हैं। हमारे गांव में दादा 3 हत्याएं हुई, बलदेव कुंभकार, राजकुमार भूया और संजय निषाद का। तो ऐसे व्यक्ति यदि यहाँ पर खड़ा होगा तो विरोध नहीं तो क्या हो सकता है, आप बताइए। ये तो सवाल प्रशासन के ऊपर उठ रहा है कि ऐसे व्यक्ति यहाँ पर क्यों खड़ा है, जिन्होंने हजारों पलट रैयत के जमीन को बर्बाद कर दिए, जिन्होंने सरकारी जमीन को बर्बाद कर दिए, जिन्होंने आपका वन विभाग का 66 एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने आपका 1100 करोड़ में बना, ये पूर्व में 1 साल पहले रोड जो बना, उस रोड को ढक दिया गया। बड़ा तालाब 18 एकड़ का पानी जिसमें निकलता था, आज देखिए बोदड़ा और बावड़ी टोला जो पानी में डूब गया है, 2 टोला। वहाँ किसी को, उन लोग के पास जाने का, आदमी के पास, प्रतिनिधि के पास समय नहीं है, लेकिन कुमनाथ सिंह का सपोर्ट करने के लिए यहाँ है। तो उग्र तो होना है दादा, जो हम लोग का बर्बाद। अब देखिए, जो सपोर्ट कर रहा पक्ष में खड़ा था, नहीं होना चाहिए था, उसको अकेले छोड़ देना चाहिए था। कुमनाथ सिंह को जो जितना उन्होंने पाप किया है उसको अकेले एकदम छोड़ देना चाहिए था। क्यों? हमारे माओं को, उन लोग को नहीं समझ में आएगा। हमारे माँ लोगों का गर्दन, किसी का टूटा, भाई लोग का गर्दन टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पेट टूटा। आप देखे, पूरा मानवता को संसार कर दिया। पूरे राज्य इस मामला से दुखित हुए कि ऐसा भी इस